आप सबका स्वागत है वापस से मैं नई वीडियो में। आपको बता दूं कि आप जो अभी पेपर के चक्कर में पड़े हो ना, पेपर तो बहुत मुश्किल है कि आज पार्टी है। फिर भी हम वेट करेंगे उसके लिए। 12 से 1 बजे तक का टाइम है, आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको जो मैंने वीडियो दी है, इस वीडियो का संपूर्ण क्वेश्चन को आपको आंसर के साथ बताएं। सभी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है वो भी इन ही क्वेश्चनों में से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इतने मोस्ट क्वेश्चन बताऊंगा कि सभी के सभी नहीं बताऊंगा, लेकिन जितने चैप्टर मेरे पास थे उन सभी के मैं मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जो क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांस रहेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ किसी का भी बुरा ना हो, सभी के पास आईएमपी क्वेश्चन पहुँचे, सभी के सभी कुछ ना कुछ, ताकि सुबह के पेपर में लिख के आए, कोई भी फेल ना हो पाए। ठीक है, मैं भी आपके साथ इतने बजे तक मेहनत करने में लगा हूँ, इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा। ठीक है, आप समझ जाना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, इनको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कोई ऑप्शन आपके पास बचा नहीं है, पेपर आएगा नहीं तो आप किसी को करना पड़ेगा। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में, तो स्किप नहीं करना, संपूर्ण वीडियो वॉच करना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो के। और मैं ये सभी के सभी पेजेस जो होंगे मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, वहाँ पे जाके आप इन सभी पेजेस को देख सकते हो। यदि आपने स्क्रीनशॉट भी नहीं लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। आइए संपूर्ण क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगा, जो भी आपके सुबह के एग्जाम इंपॉर्टेंट रहेंगे सब बताऊंगा मैं। ठीक है, और बाकी के पिछला पेपर ही पड़ा होगा तो उसे भी देख ही देंगे अपन आज, यदि नहीं आएगा तो। ठीक है, कुछ तो करेंगे, सुबह के एग्जाम में लिख के आना, लेकिन खाली पेज नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि वार्षिक परीक्षा का पेपर है, रिस्क नहीं लेंगे, पेपर पूरा करके आएंगे, एक ही बात है। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये सबसे पहले आपका अध्याय एक से ही दिया गया आहार एवं पोषण का चैप्टर जो था उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पशु आहार के प्रकार क्या होती हैं इसको आपको कर लेना अच्छे से। ये 3-4 तरीके का बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट अभी किसी के नोट्स मंगवाए तो इसकी स्क्रीन शॉट खींचे, मतलब फ़ोटो खींचे, फिर मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। और साथ में कुछ चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं सबकी वीडियो नहीं बना पाऊँगा, तो सबके सब टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा लिंक में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। संपूर्ण क्वेश्चन की वीडियो शायद ही बना पाए, बहुत क्वेश्चन है, तो संपूर्ण के फोटो जो होंगे, पिक्स होंगी, वो सब उसमें टेलीग्राम में भेज देंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने हो सकते हैं उतने आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका चौथा पॉइंट, प्रजनन आहार। ठीक है, यहाँ पे दिया, इसके बाद आदर्श आहार, इसके बाद दिए गए पशु के आहार देने के सिद्धांत लिखिए। पशुओं को जो आहार खिलाया जाता है, पशुपालन का ही आपका चैप्टर है पूरा, उसमें यही बताया जाएगा। तो जो भी आहार खिलाया जाता है उसमें आपको देखना कि क्यों खिलाया जाता है, क्या सिद्धांत होने चाहिए इसके। ठीक है, तो यहाँ पे 10 सिद्धांत हैं, आपको भी 5, 2, 3, 5 याद कर लीजिए अभी अर्जेंट के लिए, क्योंकि 2 या 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आहार पचने में आसान होना चाहिए, ऐसा कुछ, जो उनके लिए शक्ति प्रदान करना चाहिए, ऐसे सब कुछ आप जो पॉइंट याद कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका आदर्श आहार के गुण की विशेषता लिखिए। ठीक है, इसके बाद खनिज पदार्थ का क्या, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप कर लेना, फिर भी अच्छा लगे तो आपको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस के कार्य आपको बताने पड़ेंगे। कैल्शियम पूछा जा सकता है, अथवा हम फास्फोरस पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम के कार्य भी पूछे जा सकते हैं। और हरा चारा किसे कहते हैं, हरे चारे वाली फसलों के नाम बताने पड़ेंगे। ठीक है, 2-3 मार्क्स में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसे आप नहीं छोड़ोगे, करना है पैसे आप। ठीक है, पशुओं को दिए जाने वाले ऐसा आहार जो हरे पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है, हरा चारा कहा जाता है। और जैसे कि इसमें 2-3 नाम दी, मक्का, सरसों आदि निकल देना। ठीक है, पाचन गुणांक किसे कहते हैं, पाचन गुणांक पूछा जा सकता है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, दाना किस प्रकार का आहार है, इसका वर्गीकरण कीजिए। दाना जो खिलाया जाता है वो किस तरीके का है, ये आपको बताना। सभी बच्चे के पास नोट्स नहीं होते, इसलिए मैं नोट्स में से ही वीडियो बनाने लगा हूँ, क्योंकि नोट्स आप आंसर कहाँ पे देखने जाओगे इस टाइम, सुबह आपका एग्जाम है, क्यों ना आंसर के साथ ही आपको बता दी मैंने। ठीक है, जितना हो सके उतना माइंड एकदम फ्रेश रखना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एकदम अच्छे से एग्जाम दे के आना। ठीक है, ना आए तो अभी लिख के आना पड़ेगा, खाली कॉपी नहीं छोड़ोगे। ठीक है, यहाँ पे दिए गए हैं ये सभी तीनों क्वेश्चन, ये 3 पॉइंट आपको याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है पशु आहार क्या भोजन आवश्यक तत्वों के नाम लिखिए। ठीक है, पशु के आहार और जो भोजन होना चाहिए इसमें क्या चीज़ अधिक होनी चाहिए, क्यों क्यों होनी चाहिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन, वसा, लवण एवं खनिज, विटामिन, जल, ये सब कुछ ही पशु के आहार में होना चाहिए। ठीक है, इसका बाद इन्हीं को डिटेल में समझाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बता दूं, मोटे चारे का महत्व। मोटे चारा जो होता है उसके महत्व बताने आपको, तो इसको आप डिटेल ये शॉर्ट में कर लीजिए। ठीक है, हल्का फुल्का सा पढ़ लीजिए। अगर यहाँ आप देख पाओ, आहार या पोषण का जो दूसरा चैप्टर था उसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो संपूर्ण इसको भी आपको बताएंगे। साइलेज किसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। साइलेज को ना मैंने भी उस टाइम से पढ़ा जब से ये एग्ज़ाम में आया हुआ है,
और यदि आप क्यूबी में देखोगे तो इसके पास सन भी डली आई होगी। ये क्वेश्चन ऐसा जो कभी चूका नहीं है, ठीक है। साइलेज किसे कहते हैं, साइलेज बनाने की विधि, साइलेज के लाभ, साइलेज की हानि, साइलेज किन फसलों से बनाया जा सकता है, साइलेज बनाने के क्या कारण है, साइलेज कहाँ बनाया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। साइलेज के लेके कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसे आपको पढ़ लेना है, ठीक। अब यहाँ भी जो दिया गया है वो साइलेज का ही पूरा चैप्टर दिया गया है, तो साइलेज के ऊपर ही पूरे क्वेश्चन दिए गए होंगे। साइलेज के संगठन, साइलेज की हानि है, साइलेज के गुण, ठीक है। साइलेज होती है, एक साइलेज होती है, दूसरी होती है। ये घास की सूखी हुई अवस्था होती है, जिसे कहते हैं सूखने में घास के लंबे अवधि तक सुरक्षित रखा जाता है, इसे हे कहते हैं, ठीक है। इसे बनाने की प्रक्रिया, इसे नष्ट करने की प्रक्रिया, इसे संरक्षित रखने की प्रक्रिया, सब कुछ आपको इसकी भी याद होनी चाहिए। हे बनाने की प्रक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। ये संपूर्ण क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, मतलब एक चीज़ पता हो तो आप सभी क्वेश्चन बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। ये किसे कहा जाता है, बनाने की विधि, उपस्थिति, सब कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब यहाँ पे दिया गया है और साइलेज में अंतर आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये और साइलेज में आपको अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा, तो अंतर आपको यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है। कोई भी 5 अंतर दिए गए हैं, 2 या 3 अच्छा अंतर आप इसमें से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको आंसर के साथ बताएगा, ठीक है। ये बनाने की फसलों के नाम बता दीजिए। ये बनाने की कोई 4 आवश्यक उपस्थितियाँ परिस्थितियाँ हो सकता है क्या होंगी, ठीक है, आपको बताना है। तो इतनी शुद्ध लैंग्वेज में आपको दिए गए हैं, कोई भी यहाँ दिक्कत नहीं आने वाली यदि आप इनको याद करते हो। शुद्ध हिंदी अच्छी भाषा में बताए गए हैं, ठीक है। अगला चैप्टर आ गया पशु चिकित्सा संबंधी औषधि एवं उपकरण। पशु की चिकित्सा संबंधी आवश्यक उपकरण औषधि होंगी, वो इससे चैप्टर में आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। पशु चिकित्सा एवं प्रयोग की जाने वाली सामान्य औषधियों के नाम बताइए, ठीक है। हमेशा गाँव के स्तर पर तैयार की जाती है। मैं आपको बता दूं कि पशु चिकित्सा में रोगों के समान प्रमुख 2 प्रकार की औषधि होती हैं। एक तो आयुर्वेदिक प्रयोग की जाती है, एक एलोपैथिक औषधि प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आयुर्वेदिक औषधि ये यहाँ पे दी गई हैं और एलोपैथिक भी यहाँ पे दी गई हैं। दोनों को ही आपको डेफिनेशन छोटी सी आपको लिख देना है। परंपरागत रूप से प्रयोग की जाने वाली औषधि आयुर्वेदिक औषधि कहा जाता है। इन्हें लेने से कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। हींग, सौंठ, कत्था, अरंडी का तेल, कपूर, ऐसे कुछ, ठीक है। एलोपैथिक दवाएं ऐसी होती हैं जो हानि भी पहुंचा सकती हैं, रासायनिक रूप से तैयार की जाती हैं, जिनका उपयोग शरीर एवं प्रभाव दिखता है, उन्हें कारखानों में बनाया जाता है, प्रयोग चिकित्सालय के परामर्श के अनुसार नहीं किया जा सकता। एलोपैथिक औषधियाँ जैसे जीवाणुनाशी, दस्त रोधक, रोगाणुनाशक, उत्तेजक, दर्द निवारक, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये सब इसकी डिटेल दी गई है। पशुओं के प्रयोग में की जाने वाली किन्हीं 4 आयुर्वेदिक औषधियों के नाम बताइए, जैसे हींग, सौंठ, कत्था, अरंडी का तेल, ऐसे कुछ नाम आपको बताने हैं, ठीक है। यहाँ पर डिटेल में भी समझा दिया है। सौंठ को यहाँ पे समझा दिया है, कत्था यहाँ पे, अरंडी का तेल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि कपूर को समझा दिया गया। इन सभी में से 2-3 आपके पूछे जा सकते हैं। एलोपैथिक औषधियों के नाम व कार्य लिखिए, ठीक है। एलोपैथिक में से अथवा कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं, सभी क्वेश्चन पढ़ के जाओ। कोई से क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ही आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। दस्तबार, यह दवा ने दस्तबार जैसे नमक, हींग, ऐसे कोई दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे दिए गए इन सभी की और बीमारियों के नाम पढ़ लीजिए। इनके उदाहरण सामने दिए गए हैं, ऐसे ना सही किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कोई यहाँ दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास पेपर नहीं पहुँचा, आपने तैयारी नहीं की है, आपने 1 साल से कुछ भी नहीं किया, अब आप IMP क्वेश्चन, इंपोर्टेंट पेपर, रियल पेपर मांगने में लगे हो, कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है, तो क्यों ना इसे सही किया जाए। तो अभी तो आपके पास शायद 10 से 8 घंटे ही बचे हैं, सुबह आपका एग्ज़ाम है, तो जितना हो सका उतना पढ़ लीजिए। बाकी 2-4 घंटे की नींद लीजिए और सुबह एग्ज़ाम देने जाना बढ़िया मस्त एकदम दिमाग करके, ठीक है। तो ये सभी देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देख लेना, पशु के लिए उपकरण के नाम व कार्य देखिए, ठीक है। थर्मामीटर, कैंची, ट्रोकर, स्प्रे, टीट, साइपन, ये सभी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ ही पेज में 1-2 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। बीमा पशु के लक्षण देखिए, स्वास्थ्य पशु के लक्षण देखिए, पशु बीमारी पड़ने पर सामान्य कारण देखिए, ठीक है। संक्रमण रोग किसे कहते हैं, खुरपा का, मुँहपा का, भाई साहब घनघट होगा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 101% आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। खुरपा का, मुँहपा का किसे कहते हैं, इसके कारण आपको लक्षण आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है पूर्णतः। एक आपका क्वेश्चन आएगा भैया सुबह के, इसमें लिखित में दे दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन और कुछ 1 या 2 क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको। पशु प्लेग के लक्षण और कारण बताइए, ये क्वेश्चन भी आपका आएगा, अथवा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। रोग, कारण, लक्षण आपको सब कुछ बता दें इस क्वेश्चन के। ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, VIP, वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन आप इसे कह सकते हो। रगड़ी रोग किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आएगा भैया। ये ऐसे क्वेश्चन जो अपने आप ही समझ में जाते हैं कि सुबह के एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। देख के ही पता चल जाता है ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया कक्षा
ठीक है, 12वीं का एनिमल हस्बेंड्री का पूरा पेपर है जो आपको बता दिया गया है। ठीक है, कितने आएंगे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए। और यदि पेपर आता है बीच में तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। जितने भी बच्चे नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़े आइए, और उसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। स्क्रीनशॉट मत खींचना, सबको बता दूँ, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेके बहुत से यूट्यूबर जो पेपर प्रोवाइड करवाते हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है, जो कि बहुत ही बेकार बात है, ऐसा नहीं करना था। ठीक है, अब आपको बता दें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दी जा सकते हैं और टेलीग्राम पर पेपर दे सकते हैं, दिया जाएगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे रोग के लक्षण, ठीक है, रोगों के संक्रमण, उपचार, ठीक है, सब कुछ आपको इसमें इसी बीमारी का आपको यहाँ पे कर देना। ठीक है, अगर आपको बता दूं मैं कि ऑब्जेक्टिव भी मेरे पास कुछ हैं जो आ सकते हैं आपके लिए, मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्टिव भी बता दिए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप देखना कि पचिल्ला बेबी सॉप्टिका का नाम किसे है तो गलघोंटू होता है। ठीक है, बेबीलस एंथ्रेसिस जहरीली बुखार का नाम होता है। ठीक है, स्टाइफर कोकाई तो थनैला रोग का नाम होता है। क्लोराइट्रिडियम सेविनाई रगड़ी रोग का नाम होता है। ठीक है, ये तो हो जाएंगे आपके। इसके बाद ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव देख पाना, पशु प्रेग की इनक्यूबेशन अवधि होती है 3 से 8 दिन की होती है। ठीक है, पशु प्रेग की जहरीली बुखार वायरस जनित कहा जाता है। ठीक है, जहरीले बुखार का तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। थनैला एवं जीवाणु जनित रोगों के थाइपन का प्रयोग थनैला में किया जाता है। ठीक है, DGTB वैक्सीन का प्रयोग पशु प्रेग बीमारी में किया जाता है। स्ट्रीप कप का उपयोग थनैला बीमारी में किया जाता है। स्वस्थ गाय की श्वसन गति होती है 8 से 11 से 18 बीट पर मिनट। गलघोंटू रोग भोजन और परजीवी द्वारा होता है। ठीक है, सीफन क्रीम एक परजीवी है। सल्फामेजाथिन दवा का प्रयोग गलघोंटू में किया जाता है। ठीक है, रगड़ी रोग का सबसे पहला पशु को बुखार आता है। ठीक है, पशु प्रेग में 100 से 200 घन सेंटीमीटर के टीके लगाए जाते हैं। DGTB डिविटेड नेट नोगोट टिश्यू वायरस इसका नाम होता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, DGTB का फुल फॉर्म बताइए, तो आपको कर देना है डेविटेड गॉट टिश्यू वायरस। ठीक है, तो ये सभी हैं, और बाकी सब वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आइए बाकी सबको जो पेज में बचे बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि मुर्गी पालन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी बहुत ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा भैया, ठीक है, अंडा वाला, ऐसे तो आपको करना पड़ेगा। ये ऐसे बहुत से क्वेश्चन छूट गए, मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पाया, उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पेजेस जो हैं मेरे पास, मैं उनको टेलीग्राम चैनल भेजने वाला हूँ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पे जाकर आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप भी इन सभी क्वेश्चनों से वंचित ना रहें। और आता है कोई इन सभी एग्जाम पेपर, IMP क्वेश्चन पेपर भी होगा, वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, जल्दी से जाइए, बेल आइकन प्रेस करना, ज्वाइन बटन पे क्लिक करना टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं रात 12 बजे के बाद। ठीक है।